कहानी काम वाली बाई, ये क्या कर रही? देखा नहीं मैडम, दोनों पैकेट मिला रही है। मतलब क्या? दोनों मिलाकर खाने से स्वाद आता है। दांत देख अपने, सारे सड़ा रखे हैं, टूट गए तो एक दिन तो सबके टूटने हैं, आपके क्या बच जाएंगे? नहीं ना, टूट जाएंगे। चिंता मत करो, बचपन से ही ऐसे ही हैं। कहकर ही दांत फाड़ कर हंसने लगी। हंसती केवल मुंह से नहीं थी, दुबली पतली काया जब जोर से हंसती तो पूरा शरीर हिला डालती। अपना शरीर भी देख कैसा बना रखा है, जैसे हाड़ मांस का पिंजरा। लगती ही नहीं है 6 बच्चों की माँ है। पतला है, आप लोग की तरह आराम कहाँ, ये काया ही तो है जिसकी वजह से इतने आराम फुर्ती से कर लेती हूँ। आप भी तो एक दिन अपनी सासू माँ से कह रही थी काम वाली ऐसे ही होनी चाहिए, फुर्तीली बहुत है, और फिर ताली बजाकर वहीं अट्ठहास उसका रोज का काम था। शर्म नहीं आती मेरे सामने गुटखा खाते? ये दूसरे पैकेट से क्या जर्दा मिलाती है? तुझे पता है इसकी महक कितनी तेज है? मन तो किया कह दूं कि बदबू आती है, लेकिन ये सोचकर चुप रह गई कि इसे बुरा लगेगा। फिर दूसरे क्षण बात को जारी रखते हुए उसे समझाया, पता है तेरे आने का पता सीढ़ियों से ही चल जाता है। पूरे घर में एक ही महक, या सच कहूं तो इतनी तीखी महक की उल्टी का जी होने लगता है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जोर जोर से हंसने लगी। बचपन याद आ गया, जब कभी माँ कहा करती थी जोर से रोओगी या हंसोगी तो मुंह खोलने पर जो कौवा दिखाई देता है वो उड़ जाएगा। मन किया उसे समझाऊं इतना मुंह फाड़ फाड़ कर, लेकिन दूसरे ही पल गुटके के कारण काली अधटूटी दांत वाली दिखाई दी। दांत वाली कहना उन दांतों के साथ नाइंसाफी होगी। वो तो बची ही कहां थी, जर्दे की परत अधटूटे दांतों पर चढ़ चुकी थी। हंसने से उसका मुंह ही नहीं पूरा काया हिल रही थी। सच कहूं तो एक पल को पूरा शरीर ही मस्ती में झूम रहा था। क्या पागल की तरह हंस रही है? तुझे पता है कितनी गलत चीज है ये? देख सारे दांतों का रंग काला पड़ गया है, टूट गए हैं, उम्र से पहले बुढ़िया हो जाएगी। कभी पैकेट देखा है क्या लिखा रहता है उस पर? सावधानी लिखी रहती है, कैंसर हो जाएगा तो क्या करेगी? पता है मेरे को, खाली पीली टाइम खोटी कर रही हो। ज्ञान मत दो, 6 बेटी है मेरे, खूब ज्ञान देना जानती हो, और ये जो आदत है ना ये आप लोग ही डलवाए हैं। पहले एक बात बताओ, चलो मैं तो छोटेपन से इसे खा रही, आज तक तो कैंसर नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग जो इतना शरीफ बनते हैं ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, फिर तुम लोग को कैंसर कैसे हो जाता है? मन ही मन हंसी आ रही थी और कहीं ना कहीं उसकी बात सोचने को मजबूर भी कर रही थी। समझ रही थी कि वो ये कहना चाहती है कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं। तुझे ज्यादा मुंह लगा लिया है, कोई बात समझना ही नहीं चाहती। ऐसे कह रही है जैसे हम तो जिद करके कहते हैं खा। ही हाँ, तुम लोगों की वजह से ही खाता है हम लोग। छी छी बाबा, बर्तनों में इतना बदबू आता है, छी छी। अच्छा, इतने धो धा कर बर्तन रखती हूँ, शर्म नहीं आती? कुछ भी बोलती हो, मतलब तुझे गुटखा खाना सिखाने की जिम्मेदार मैं हूँ? अब समझ आ गई थी। भाभी गुस्से में बोली, ना ना भाभी, अब तो लोग बहुत साफ बर्तन रखते हैं, पहले झूठी प्लेट उसमें खाना लगा रहता था, अब से आदत पड़ गई है। और बताऊं मैडम, मुझे कोई बीमारी नहीं होने वाली। इतनी अच्छी किस्मत होती तो सब परेशानियों से निजात ना मिल जाती। आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाली, कहकर वहीं से परिचित सी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। अब की बार हंसने वाली वो अकेली नहीं थी, उसे देख मेरी भी हंसी फूट पड़ी। पगली जैसी भी थी, उसके 1.5 घंटा घर आने से एक रौनक सी आ जाती थी। प्यार से भाभी भाभी कहकर तमाम बातें बना जाती। जब कुछ कहना हो या नाराज जतानी हो तो संबोधन बदल जाता, तब मैं भाभी से मैडम बन जाती। बंगाली थी इसीलिए हर शब्द अलग ही बोलती थी। मेरे हर प्रश्न का जवाब उसके पास होता, क्योंकि उसकी एक बेटियां पढ़ रही है। उसकी मां को कोई कुछ कहे और मां गर्दन झुकाकर सुन ले तो उसके लिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसीलिए हंसी मजाक कर दोनों का खुश रहना काम वाली की एक कला है। रोजमर्रा की तरह आज भी काम करके चली गई। तमाम गहरी बातों में मुझे उलझाकर यही कि दिल और दिमाग हर एक के पास होता है। जैसा सम्मान और व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों को भी देना होगा, बिना किसी भेदभाव के। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।